हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर ज्योमेट्री को। यह ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले ज्योमेट्री पे एक और भी लेक्चर्स को दिया है हमने, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमने और भी बहुत सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है उसको भी हमने इसमें सिखाते चला है। तो जिन अभी तक उन्हें नहीं दिखा है तो जाकर जरूर देखिए, वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम इस वीडियो के पीडीएफ के बारे में। तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके लिंक डाउनलोड के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ताकि आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएँ। 1 क्लिक में आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाके आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपके एग्जामिनेशन लेवल से मैच करेंगे क्वेश्चंस, और थोड़ा सा अच्छे भी क्वेश्चंस होंगे ताकि क्या हो, आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिल सके, ताकि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएँ वो आप उसको बना सके। ठीक है, तो किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। और आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट ला सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं और हम बोल रहे हैं आपको हिंदी में, तो हिंदी में आपको समझ में आना चाहिए, सारी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हिंदी में टाइप करना क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आप सब बात को समझिएगा, यहाँ पे हिंदी में टाइप करने वाला कोई है नहीं हमारे पास, सो इसको हम हिंदी में टाइप नहीं कर पाते। जितना हो सकता है जो भी हमें हिंदी में टाइप करके देना वो हम आपको दे पाते हैं, और जो नहीं हो पाता है उसे हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, समय भी बचे हमारा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि इफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x प्लस 15 डिग्री, 6x/5 प्लस 6 डिग्री एंड 2x/3 प्लस 30 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज। कहा जा रहा है कि 3 एंगल्स किसी ट्रायंगल के दिए जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, वो ट्रायंगल कौन सा है, तो आपको सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल के सम को 180 डिग्री के बराबर करेंगे और वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे और इस सभी जगह पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा। और देख लेंगे कि एंगल हमारा कैसा है, क्या सभी एंगल इक्वल हैं। सभी एंगल इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, 2 एंगल इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस होगा, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, स्केलन होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से x प्लस 15 डिग्री प्लस में 6x/5 प्लस 6 डिग्री प्लस में 2x/3 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, यहाँ से जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 30 प्लस कितना, ये 45, और ये प्लस 6 कितना होगा, ये आपका होगा 51। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपका x जो है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 2x/3, ये आपका प्लस में 2x/3 प्लस में 6x/5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा हमें 45 डिग्री, x का वैल्यू में 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये हमने निकाल के रखा है। यहाँ पे हम आपको नहीं निकाल के बता रहे हैं ताकि क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन आपको नहीं सिखा रहे हैं, याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट को बताया जा रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, सो हमने आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर कैलकुलेशन भी करके बता दीजिए, तो कैलकुलेशन सीखने के लिए आप नर्सरी का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है वो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को सीखिए। एक्स का वैल्यू 45 डिग्री। और याद रखिएगा एक बात कि जो आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेशन चेक नहीं किया जाता है, सो आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं देगा। ठीक है, जब भी देगा कैलकुलेशन तो सिंपल कैलकुलेशन देगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एंगल्स के बारे में, अब हमारा एंगल्स क्या है, जो एक्स का वैल्यू में 45 डिग्री मिल चुका है, तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 15। ठीक है, तो 45 प्लस 15, तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, फिर उसी तरह 6x/5 प्लस 6 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, जब इसका वैल्यू आप x के जगह पे 45 डालिएगा तो आपको ये वैल्यू कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। करके देख लीजिएगा, आपको 60 डिग्री मिलेगा। 2x/3 की बात करेंगे और प्लस 30 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो इस एंगल का वैल्यू निकालने के बाद भी हमें वैल्यू 60 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमारा जो एंगल्स है, वो तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन AB² प्लस BC² प्लस CA² इज इक्वल टू व्हाट।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे काम करेंगे। हमने आपको बताया कि इक्वलेटर एंगल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इक्वलेटर एंगल नहीं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जैसे जैसे आपको कहा जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस में फिगर बनाइए और प्रोसीड करते चलिए। डेफिनेट तौर पे जैसे ही आप कंप्लीट फिगर बनाइएगा आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तब क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो होगा तब तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ABC इक्वलेटर ट्रायंगल हमने बनाया। ABC का हमने नाम दिया हमने इसको A, इसको नाम दिया हमने B, इसको नाम दिया हमने C। ये हमारा इक्वलेटर ट्रायंगल बन के रेडी हो चुका है। कहा जा रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है AD ये क्या है, परपेंडिकुलर है BC के। तो AD है, यही AD है जो कि BC के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा AD हो गया जो कि क्या है, BC के परपेंडिकुलर है। हमने परपेंडिकुलर बनाया। तो कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। और ये जो बराबर होगा तो आप सोचिएगा कि हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को अगर देखिएगा तो ऑप्शन में हमें AD के टर्म में सभी आंसर दिए गए हैं। हमें ऑप्शन में सभी जो क्वेश्चन है वो कैसे किसके टर्म में दिए गए हैं, तो हमें सारे ऑप्शन AD के टर्म्स में दिए गए हैं। और ये AB BC CA ये क्या है, ये सभी क्या है, साइड्स है। ये सभी क्या है, साइड्स ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल है। और आपको पता है कि इक्वलेटर ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हमने A माना अगर साइड्स का मान, तो ये A हो गया, ये A हो गया और ये भी A हो गया, ठीक है। और आपको हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ये जो AD होता है, यानी जो इक्वलेटर ट्रायंगल के जो ये मीडियंस होते हैं या फिर कहें इसको आप जो हाइट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं √3/2 इंटू A के बराबर। ये किसके बराबर होते हैं, √3 इंटू A/2 के बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर आप A का मान निकालिएगा तो ये क्या होगा, 2 इंटू AD/√3। क्या निकल गया, 2 इंटू AD/√3। तो ये आपको निकल चुका है। तो इसी 2 इंटू AD/√3 का वैल्यू अगर सभी में डाल देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ से सभी की जगह पे AB BC CA सभी क्या है, साइड्स है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो तीनों इक्वल ही है, तो तीनों को आप 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 3 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर को जगह पे आप 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको A का वैल्यू पता चल चुका है AD के टर्म में, ये क्या है 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और AD का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कर जाएगा, वैल्यू क्या जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर ऑप्शन मैच कर लेंगे। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपने हाइट का रिलेशन साइड के साथ पता है और सभी साइड्स के स्क्वायरिंग का सम पूछा जा रहा है, तो सभी में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में क्या कहा जा रहा है वो जानते हैं। 3 में कहा जा रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज G एंड AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ AG, AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो AG का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो नामकरण करते हैं ABC, नामकरण भी हो गया। फिर कहा जा रहा है कि ABC इज G, सेंट्रॉइड क्या है उसके G है, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या है उसका G है। तो सेंट्रॉइड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेंट्रॉइड बनाने के लिए, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, किसी एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ होता है और दूसरे पे जाता है, ठीक है। और उसी लाइन के बीच में हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड बीच में नहीं, एक्चुअली बीच में नहीं होता है, ये आपके उसके 2/1:2 के रेशियो के बीच में होता है। तो ये आपका ऊपर ज़्यादा होगा और नीचे कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही आपका G होगा, ऊपर ज़्यादा ये 2 होना चाहिए और नीचे 1 होना चाहिए। हमने आपको बताया कि जो सेंट्रॉइड होते हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट को क्या करते हैं, ये 2:1 के रेशियो में बांटते हैं, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियंस को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। तो ये आपका D हो गया। तो हम बात करेंगे, आपको AG का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, AG का, ठीक है। AG का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है साइड्स का वैल्यू। साइड्स का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, आपको 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 2:1 के रेशियो में बांटा जा रहा है तो AD का वैल्यू अगर हम मानते हैं AD का वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं तभी तो हमें ये AG/GD का वैल्यू क्या मिलेगा, 2/1 मिलेगा, ठीक है। अगर ये इनका पूरा का मान अगर 3 होगा तभी तो ये 2 और 1 के रेशियो में बटा जाएगा, तो 2 + 1 3 मिल के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें किसका वैल्यू, AG का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम AG को क्या लिख सकते हैं, हम AG को लिख सकते हैं 2/3, AG को क्या लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। AD को लिख सकते हैं, या फिर AB नहीं लिखेंगे हम इसको, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं कि 2/3 टाइम्स ऑफ AD, क्या लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ AD, ठीक है। ये आपको कैसे आया, क्यों आया, इसको हमने
आपके प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो ये एक रिलेशन है कि ए जी जो होता है वो क्या होता है 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी होता है। अगर हमें ए डी यानी ये जो हाइट है इसका वैल्यू हमें अगर पता चल जाए तो हम इसके हमारा आंसर पता चल जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हाइट का वैल्यू कैसे निकलता है, तो हाइट का वैल्यू हमने आपको बताया है, हाइट का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए, और ए क्या है आपका साइड है, साइड का वैल्यू कितना है 10 दिया जा रहा है, तो √3/2 इंटू 10, तो 2 5 चेक कर जाएगा यानी 5√3 सेंटीमीटर। ये आपको ए डी का वैल्यू मिल चुका है। आपको ए जी का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए जी का वैल्यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो ए जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए जी का वैल्यू क्या है 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी, तो 2/3 इंटू ए डी क्या है, ए डी क्या है 5√3, ए डी क्या है 5√3, तो ये क्या हो जाएगा 10√3/3, 10√3/3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा 10√3/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच कीजिए 10√3/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस कैसे अप्रोच करना है वो आपको सीखना है। कैसे सीखा, कैसे अप्रोच किया हमने, यहाँ भी हमें सबसे पहले पता होगा कि ए जी और जी डी जो होता है वो 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, एक पहला लेसन, यानी सेंट्रोइड जो होते हैं वो आपके ट्रायंगल के मीडियंस को या फिर कह सकते हैं हाइट को वो 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ हमें पहला कंसेप्ट मिला। दूसरा कंसेप्ट हमें कैसे मिला कि ए जी जो होता है वो क्या होता है 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी होता है। ठीक है, 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी होता है। फिर क्या होगा यहाँ पे हमें ए डी का कैसे वैल्यू फाइंड होगा, तो ए डी जो होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, साइड का वैल्यू हमें दिया गया है, तो यहाँ से ए डी का वैल्यू मिल गया। जब ए डी का वैल्यू मिल गया तो हम ए जी में और ए डी के रिलेशन में पुट करके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिए। तो ए जी का वैल्यू में क्या मिल चुका है, ए जी का वैल्यू मिल चुका है हमें 10√3/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि लेट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ए जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमावदार बनाया गया है। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर दिया जा रहा है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे पेरीमीटर हो जाएंगे। सम ऑफ साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये साइड ये साइड ये साइड सभी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी के साइड क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये भी लेंथ ए, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ ए, तो ये क्या हो जाएंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 8 24 यानी 8 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना मिल गया 8, ए का वैल्यू कितना मिल गया हमें 8 सेंटीमीटर मिल चुका है। हमें पूछा जा रहा है कि ए जी का वैल्यू, यानी सेंट्रोइड, वही सेंट्रोइड ए जी, यही आपका लेंथ जाएगा, और ये आपका जो सेंट्रोइड बनेगा, ये जो सेंट्रोइड बनेगा जी वाला, यही आपका क्या होगा, इसी का वैल्यू से पूछा जा रहा है। तो ए जी इक्वल टू क्या होता है 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी होता है, तो 2/3, और ए डी का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8 है, तो 2 4 8 हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8 √3/3 सेंटीमीटर, 8√3/3 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8/√3 सेंटीमीटर। तो 8/√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2/3 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, साइड का वैल्यू कितना दिया जा रहा है 2/3 √3 सेंटीमीटर दिया जाता है। आपको एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है, यानी हाइट पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, तो यही हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी ये डी है, यही आपका हाइट है। तो हाइट इक्वल टू क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ √3/2 इंटू ए, यानी ए क्या है आपके साइड्स के बराबर होते हैं, तो √3/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2/√3, 2 से 2 √3 से √3 सेंटीमीटर, यानी एच का वैल्यू कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ए बी सी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉइंट डी ई एफ आर टेकन इनसाइड ए बी बी सी सी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि सो दैट ए डी इज इक्वल टू सी एफ देन ए ई बी एफ सी डी इनक्लोज अ ट्रायंगल विच इज। तो ए बी बी ई बी एफ और सी डी से जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बनाने के लिए कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट डी ई एफ टेकन इनसाइड ए बी बी सी सी ए। तो ए बी ये ए है, ये बी है, ये सी है। कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट ए बी है, इसके लाइन ए बी है, इसके साथ क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट पे हम इसके लाइन लेंथ पे हम एक डी पॉइंट लेंगे, फिर बी सी पे क्या लेंगे, बी सी पे हम क्या लेंगे ई पॉइंट लेंगे, और ए सी पे क्या लेंगे या फिर सी ए पे क्या लेंगे एफ पॉइंट, और इन तीनों को मिला के फिर कहा जा रहा है कि रेस्पेक्टिवली जा रहा है, सो दैट ए डी इक्वल टू सी एफ देन ए ई बी एफ सी डी इनक्लोज अ ट्रायंगल। तो ए ई बी एफ सी डी क्या बना रहा है, एक मिला के इनक्लोज अ ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बी एफ और क्या है ए ई और क्या है सी डी। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इन सभी को मिला के एक ट्रायंगल जो बनेगा, यही ट्रायंगल बनेगा, यही ट्रायंगल बनेगा। तो इन ये ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, यानी ट्रायंगल आपका DEF, ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये जो ट्रायंगल होगा ये आपका कैसा ट्रायंगल होगा, ठीक है, कैसे बताइएगा। तो ये जो ट्रायंगल होगा, याद रखिएगा ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में कि जो ट्रायंगल ABC जो होते हैं, ये ट्रायंगल ABC, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो AD है इक्वल है CF के। AD कहाँ गया, AD यही है और इक्वल है किसके, एक सेकेंड, AD इज इक्वल टू CF, CF कहाँ है, CF यही है, ठीक है, ये आपके इसके बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपको कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा आप सिंपल यहाँ से कंसेप्ट है, दूसरा कोई आपको दिमाग में लगाना है कैसे प्रूफ है कैसे क्या है, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है। हम आपको जैसे सिखा रहे हैं वैसे आप सीखिए, डेफिनेट तौर पे आपके ये आंसर आपको बिल्कुल आ जाएंगे। और ABC का इक्वेटर ट्रायंगल कहा जा रहा है, तो ये जो साइड होगा, ये जो आपका AE गया है ये आपको इक्वल भागों में बांटेगा, ठीक है। इस तरह ये जो है आपका ये भी इक्वल भागों में बांटेगा, और ये क्या है आपका, ये भी आपको क्या होंगे, इक्वल भागों में बांटेंगे। तो सभी क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल होते चले जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। तो और भी आपके इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट है जो कि हम आपको बता सकते हैं, जो कि कैसे प्रूफ हुआ, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझिए। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट लिख कर याद रखिएगा कि DEF जो होता है ये भी क्या होता है आपका इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यहाँ से कंसेप्ट आता है कि सभी साइड क्या है, इक्वल है, और सभी जो पॉइंट है यानी DFE जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स इनके मिड पॉइंट पे, यानी सभी जो ट्रायंगल ABC है उस सभी ट्रायंगल ABC के सभी साइड्स के मिड पॉइंट पर हमारा DEF पॉइंट है। तो उस मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाला जो ट्रायंगल होगा वो भी कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। फिर से सुनिएगा कि किसी ट्रायंगल ABC के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 में कहा जा रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCG, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ AG। और ये क्वेश्चन क्या है गया, इसमें दो बार डाला गया है, सो सॉरी इसके लिए। तो AG का वैल्यू क्या होता है, 2/3 टाइम्स ऑफ AD होता है। तो 2/3 इंटू AD का वैल्यू कितना होगा, AD का वैल्यू क्या होगा, AD का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू साइड का वैल्यू कितना है 6 है, तो 3 दूना 6 से ये चेक कट जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो AG का वैल्यू कितना निकल गया, 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा दो क्वेश्चन डाला गया था, सो सॉरी इसके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस और क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडियस कहने का मतलब इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। तो इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है A/2√3, और आपका जो एक्स रेडियस होता है, और इसे हम सर्कम रेडियस जो होता है, सर्कम रेडियस या फिर एक्स रेडियस, वो क्या होता है A/√3 होता है। तो आपको इसका रेशियो पूछा जा रहा है, तो सर्कम रेडियस और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इन रेडियस, तो इसको आप कैपिटल R मानिएगा और इसको आप स्मॉल r मानिएगा। तो कैपिटल R/स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, A/√3/A/2√3। तो ये वैल्यू आपका सभी कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 2/1, यानी आपका ये जो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R जो का जो वैल्यू होगा, ये आपका स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का जो वैल्यू होगा, एक सेकेंड, ये जो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू है, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का वैल्यू का होगा 2:1 होगा, जिससे कि आप 2:1 के रेशियो भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 का है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था, इसके क्वेश्चन के हमने कंसेप्ट पिछले भी वीडियोस में बताए थे, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में बताया था। तो जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो उसे जाकर देखिएगा, उसमें और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता के रखे हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ दी सम ऑफ अदर टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, देन दी ट्रायंगल इज। कहा जा रहा है कि इफ़ वन एंगल, अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है किसके, हाफ द सम ऑफ अदर टू, ठीक है, अदर दूसरे के सम के आधा के, ठीक है, अदर दूसरे एंगल्स के सम के आधा के क्या है, इक्वल है, तो देन द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, तो मानते हैं कि वन एंगल जो हमारा यहाँ पे लेट करते हैं, लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। तो वन एंगल ऑफ ट्रायंगल x डिग्री माना, वो क्या है, इक्वल है दी हाफ ऑफ सम ऑफ अदर टू, तो अदर टू के सम के हाफ के, ठीक है। तो सम ऑफ अदर टू क्या हो जाएंगे, सम ऑफ अदर टू क्या हो जाएंगे, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 में से क्या करेंगे, किसी एक एंगल को हटा लिए जो कि हमने माना है, ये क्या हो जाएंगे आपके अदर टू ट्रायंगल के सम हो जाएंगे, ठीक है, यही हो जाएगा अदर टू ट्रायंगल के सम। तो ये अदर टू ट्रायंगल के सम जो होंगे उनके हाफ जो क्या है वो आपके बराबर हैं किसके, इस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x इज इक्वल टू
180 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक का एंगल 60 डिग्री है, तो दो का सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। तो दो का एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अदर एंगल इज इक्वल टू, अदर एंगल कितना है, अदर साइड अदर्स एंगल का वैल्यू जो आपको 180 60 डिग्री मिल गया है, तो इक्वल टू 100 हाफ द सम ऑफ अदर टू इक्वल एंगल। हाँ, एक और बात देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ अदर टू इक्वल एंगल, और जो अदर टू जो एंगल है वो क्या है इक्वल है। ठीक है, अदर टू जो एंगल है वो क्या है इक्वल है। तो कहने का मतलब एक हमें 60 मिल गया और अदर टू जो है वो क्या है इक्वल है, तो उसको हम 2x माने, इसका वैल्यू कितना है 180 डिग्री के बराबर है, तो 2x का वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये x नहीं, आप इसको y मान लीजिए। ठीक है, y मान लीजिए, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री क्या होंगे, ये आपके किसी अदर टू एंगल के एक एंगल होंगे, और दोनों एंगल क्या है बराबर हैं, तो सभी एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। शायद इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए हम बोले तो, हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक एंगल x है, यानी एक एंगल जो है वो क्या है किसी अदर दो इक्वल एंगल के, अदर दो इक्वल एंगल, यानी किसी ट्रायंगल के एक एंगल एक को कुछ माना गया है और वो एंगल जो है वो किसी अदर दो इक्वल एंगल के सम के आधा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से एलिब्रेट करके बता दें आपको, तो शायद कहीं समझ में आ जाए। हमने इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया, इस कारण से आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो मानते हैं ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ये थीटा है, या फिर आपको चलिए ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये भी क्या है बीटा है। क्वेश्चन के अनुसार दो एंगल्स क्या है इक्वल है, इक्वल एंगल, अदर टू इक्वल एंगल्स, अदर टू क्या है इक्वल एंगल्स हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फा जो है वो क्या है हाफ ऑफ अदर टू के सम के, यानी बीटा प्लस बीटा के। तो हाफ इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2 बीटा अपॉन बीटा के, तो यहाँ से क्या हो गया 2 बीटा अपॉन 2 के, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा मिल गया, अल्फा जी को बीटा मिल गया। यानी कहने का मतलब है अगर हमें x का वैल्यू 60, यहाँ पे जो हमने वन एंगल को x माना, यानी कहने का मतलब है कि इसी अल्फा को हमने यहाँ पे x डिग्री माना था, और इसका वैल्यू कितना हमें 60 डिग्री मिला था, तो बीटा का वैल्यू हमें x मिल गया, और ये भी क्या है आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम आप कह सकते हैं कि अल्फा बीटा सभी क्या है इक्वल हैं, तो सभी जब इक्वल है हमारे, तो एंगल क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th में, इसमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देन ट्रायंगल इज। कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ ए बी सी दिया गया है, तो ये रिलेशन भी दिया गया है। तो कहा जा रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताइए कि हमारा ट्रायंगल कैसा होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आपको इस रिलेशन से बताना है कि हमारा ट्रायंगल कैसा है, तो कैसे निकालेंगे वो आप सीखिए। तो हमने दो साइड से दोनों 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया 2 से हमने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को 2ab 2bc 2ca को क्या करेंगे लेफ्ट साइड बुला लेंगे। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ये जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2ab है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 2 बार ए स्क्वायर है और 2 बार बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एक एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। फिर बी और सी है, तो एक बार जो हमने बी यूज कर लिया, तो यहाँ से एक और बी होगा ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ का एक सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस प्लस में, ठीक है प्लस में, फिर 2ac, तो एक और ए यहाँ से बचा होगा और एक सी यहाँ से बचा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोबारा देखिए, आपको शायद अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा देखिए हमने कैसे इसको लिखा है। तो ऐसा हम इसको हमने लिखा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से अगर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, फॉर्मूला है किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसी तरह बी माइनस सी के होल स्क्वायर का और ए माइनस सी के होल स्क्वायर का, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है इक्वल है 0 के। याद रखिए आगे ये तीनों क्या है, तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है 0 के, ठीक है। तीनों वैल्यू का सम जो क्या है इक्वल है 0 के, तो ये तीनों वैल्यू के सम 0 के इक्वल कब होंगे, ऐसा कब होगा। याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू जो है स्क्वायरिंग वाले टर्म है, ये कभी स्क्वायरिंग वाला टर्म है, तो ये स्क्वायरिंग वाला टर्म कभी 0
क्या होंगे, कभी जीरो होंगे या फिर जीरो से ज़्यादा होंगे, कभी ये निगेटिव नहीं होंगे, कभी ये निगेटिव नहीं होंगे। जब हमारे निगेटिव ये कभी आएंगे नहीं, तो इनका सम जब करेंगे तो ये क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर देंगे। जैसे आपको बता दें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो यहाँ से आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, एंड जेड स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यानी जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो के बड़ा हो सकता है, ठीक है, कभी इससे छोटा नहीं होगा। अगर जीरो से बड़ा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सभी जीरो से बड़ा है, तो इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वांटिटी मिलेगा जो कि जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, एक कुछ तो क्वांटिटी मिलेगा, कोई तो नंबर मिलेगा जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों को अगर हम जीरो के बराबर कर दें, इन तीनों को अगर हम जीरो के बराबर कर दें, तभी इनका सम हमें जीरो के बराबर मिल सकता है, तभी इनका सम हमें क्या होगा, जीरो के बराबर मिल सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इन तीनों टर्म्स को हमको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से तीनों के टर्म को जीरो के बराबर कर देते हैं। चलिए देखिए, तो a माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें मिल गया a इक्वल टू बी, फिर b माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें मिल गया b इक्वल टू सी, फिर c माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c इक्वल टू ए। तो यहाँ तीनों से हमें क्या पता चला है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हमारे तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे, एक तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। आप अगर आपको जब भी क्वेश्चन दिखे तो इसको बनाने नहीं लगेगा, सीधे डायरेक्टली आंसर लगाइएगा, ठीक, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या पैटर्न होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये क्या थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, आने वाले समय में और भी आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को दिए जाएंगे। किस प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से लिखकर हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।